स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाइथन में सेट डेटा टाइप को कैसे यूज किया जाता है, उसके क्या क्या फंक्शंस है बेसिकली, ठीक है। किस तरीके से उसमें से कॉमन आइटम्स को निकाल सकते हैं हम, किस तरीके से सेट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, कैसे उसमें से रिमूव कर सकते हैं। ये सभी चीजें जो है आज हम सेट के बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको देखने वाले हैं गाइज यहाँ पे, ठीक है। कैसे सेट से फिल्टर कर सकते हैं आइटम्स को सेट की, और ये सब चीजें हम आज की ट्यूटोरियल में गाइस देखने वाले हैं। तो जल्दी से आपको कर लेना है प्लेलिस्ट को सेव और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबा देना भाई, बेल, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको वो रेगुलर मिलती रहे गाइस। और सेकेंडली यहाँ पे जो है ऑलरेडी 31 ट्यूटोरियल्स पाइथन के आ चुके हैं। आज का जो ट्यूटोरियल है वो 32nd ट्यूटोरियल होने जा रहा है गाइस। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी स्ट्रिंग और उससे पहले डेटा टाइप, स्ट्रिंग के बाद फिर यहाँ पर लिस्ट, लिस्ट के बाद टप्पल, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो आज सेट का नंबर है, तो चलिए फटाफट से सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। एक फाइल क्रिएट करूंगा सबसे पहले। यहाँ पे फाइल का नाम ले लेते हैं पाइथन सेट डॉट पी वाई, ठीक है। अकेला सेट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं अकेला सेट लेता हूँ यहाँ पे तो उससे क्या होगा कि सर्कुलर इंपोर्ट का एरर आ सकता है, क्योंकि सेट जो है वो एक डेटा टाइप है, ठीक है। और आप कोई भी पाइथन के कीवर्ड के नाम से अगर यहाँ पे फाइल बनाओगे, फाइल का नाम रखोगे, तो डेफिनेटली आपको सर्कुलर इंपोर्ट का एरर देखने को मिल सकता है। या फिर कभी आपको सर्कुलर इंपोर्ट का एरर आए तो फाइल नेम को चेंज कर लेना गाइज। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलिए एक सेट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, S1 के नाम से बना लेते हैं। कुछ वैल्यूज यहाँ पे डाल देता हूँ 10, ठीक है, 45.67 और यहाँ पर अंकुर। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 वैल्यूज जो है वो दे दी है बेसिकली। और दे देते हैं यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज दे दी यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं देता हूँ स्ट्रिंग की जगह पे एक इंटीजर और देता हूँ यहाँ पे, लेट से 38, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे रख दी हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट S1, तो मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये सेट मेरा प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने जो आइटम दी थी वो दी थी 10, 45.67 अंकुर फॉल्स 38, और यहाँ पे इसने प्रिंट क्या किया, फॉल्स अंकुर 38, 10, 45.67, यानी कि जो सारी वैल्यूज है इसने वो आगे पीछे कर दी है। तो यही है, सेट में कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। सेट ऑर्डर डेटा टाइप नहीं है, सेट अनऑर्डर डेटा टाइप है यहाँ पे, ठीक है। अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है आपका सेट। सेकंड चीज क्या है कि सेट डुप्लीकेट वैल्यू भी कंटेन नहीं करता है, यानी कि अगर यहाँ पर एक और 10 होता मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो देखो 10 ये नहीं ले रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेसी खत्म कर दी है इसने, ठीक है, एक ही 10 ले रहा है। तो सेट जो है इस तरीके से आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। तो सेट का यूज आप कर सकते हो। एक लिस्ट ले ली, मान लो लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज है, तो उसको सेट में कन्वर्ट कर दोगे तो डुप्लीकेट वैल्यूज है आपकी रिमूव हो जाएंगी और वापस उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो ये है आपका सेट, ठीक है। यहाँ पे टाइप अगर पता करना चाहूँ मैं इसका, तो सिंपली टाइप लगा देता हूँ यहाँ पे S1 का। तो टाइप से यहाँ पे मुझे इसकी क्लास पता लग जाएगी। देखो इसकी क्लास क्या है, सेट। तो ये बेसिकली एक सेट है गाइस यहाँ पे, ठीक है। अब जरा सेट के कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सेट जो है हमारा वो इटरेबल डेटा टाइप तो है ही। इटरेबल डेटा टाइप का मतलब है कि मैं इसके ऊपर एक लूप यूज कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर आई इन S1, ये वाला लूप लगा सकता हूँ। रेंज वाला लूप नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेंज वाला लूप मैं नहीं लगा सकता। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई कर दूँ, इसको बंद करते हैं, तो इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज जो है वो आपकी इसने प्रिंट कर दी एक एक करके वैल्यू। फॉर आई इन S1 लगाया, इसका मतलब है कि आई की वैल्यू जो S1 के अंदर से पहले 10 आएगी, फिर अगली बारी 45.67 आएगी, फिर अगली बारी अंकुर आएगी, फिर फॉल्स, इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इसने वैल्यूज को आगे पीछे करके ही यहाँ पे प्रिंट किया है, यानी कि सेट जो है मैंने बताया अनऑर्डर डेटा टाइप है, इसकी इंडेक्स वैल्यू नहीं होती, इसलिए कोई भी आइटम उठा के ये पहले प्रिंट करता है, फिर उसके बाद अगली 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 इस तरीके से। तो सेट जो है हमारा इटरेबल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कि यहाँ पे हम सेट के ऊपर इटरेट कर सकते हैं, यानी कि, ठीक है ना। तो क्या होता है हमारा सेट, इटरेबल। इटरेबल डेटा टाइप भी है, ये मैं डेटा टाइप्स में कवर कर चुका हूँ वैसे पहले, ठीक है। तो इटरेबल डेटा टाइप भी है सेट यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। अब एक चीज ये होती है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 सेट हैं, ठीक है। एक S2 आ गया यहाँ पे, S2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ डेवलपर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि मूवीज, ठीक है। इस तरीके से मैंने 2 वैल्यूज ले ली। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ S3 इज इक्वल टू S1 डॉट अपडेट, और यहाँ पे पास कर दूँ बेसिकली किसको, एक इटरेबल देना होता है, और S2 दे दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो S2 मैंने इसको सेट दे दिया एक बेसिकली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट
इसको वेरिएबल में लेने की जरूरत नहीं है गाइज, ठीक है, क्योंकि हमें सेट को अपडेट करना है, तो S1 को मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पे मेरे को प्रिंट में लेना पड़ेगा S1, इस तरीके से लूंगा बेसिकली, क्योंकि मैं अपडेट कर रहा हूँ सेट को। S1 डॉट अपडेट S2, जब अपडेट करते हो तो सेम सेट में ही अपडेशन होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो सेम सेट में अपडेशन आपकी हो जाएगी। अब जब इसको देखो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो इसने दो वैल्यूज जो थी डेवलपर और मूवी वो भी बीच में ही डाल दी बेसिकली, ठीक है ना। अब वही बात है यहाँ पे कि अनऑर्डर्ड है इसलिए आगे पीछे ले रहा है वैल्यूज को ये। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो इसने क्या करा कि यहाँ पे S1 में S2 को अपडेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अपडेट फंक्शन का यूज करके आप यहाँ पे इस तरीके से सेट को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि अगर मैं इस S2 को यहाँ पर एक लिस्ट बना दूँ तो कैसा रहेगा। मान लो मैंने इसको एक लिस्ट बना दिया। अब S2 एक लिस्ट है, S1 एक सेट है, ठीक है। फिर से अपडेट कर देता हूँ इसमें, फिर से S1 को चेक कर लेते हैं, तो देखो अभी भी अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या देना है, आपको एक इटरेबल देना है। इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो वो सेट ही आने वाला है अभी भी S1 का। तो यहाँ पे टाइप अगर मैं इसका ले लूँ तो टाइप आपको यहाँ पे इसका सेट देखने को मिलेगा बेसिकली, क्लास सेट, ठीक है। तो क्या है कि कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जब अपडेट करते हो तो आपको एक जो वैल्यू देनी है वो इटरेबल देना होता है यहाँ पे दूसरा भी, ठीक है। फिर चाहे वो लिस्ट हो चाहे वो सेट हो, वो एक इटरेबल होएगा बेसिकली, उसको आपने अपडेट कर देना है S1 में। तो सेट में आपकी जो वो है अपडेट हो जाएगी बेसिकली वैल्यू। तो अपडेट भी यहाँ पर एक मेथड है, ठीक है, अपडेट करने के लिए सेट को। देन यहाँ पर हमारे पास एक चीज और आ जाती है और वो ये है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे अब देखो ये S2 है हमारा, ठीक है। इस S2 में मैं वैल्यूज को बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक और फंक्शन यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। वैल्यूज को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से लेता हूँ S2 डॉट एड, और एड में यहाँ पे एलिमेंट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे S2 में मैं अगर एड में एलिमेंट का नाम दूंगा तो यहाँ पे कुछ भी हम एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि सेट में आप डाल दो फिर से एक 10 डाल दो, इस वाले सेट में S2 में डालो, S2 में 10 नहीं है ना, तो S2 में 10 डाल दो, और यहाँ पे लेता हूँ प्रिंट कर दो S2 को। तो ये 10 जो है वो S2 में ऐड हो जाएगा। S2 में नहीं है ना 10, दो ही वैल्यूज हैं। तो S2 में यहाँ पे देखो लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो, अरे लिस्ट बना दी गाइस गलती से, ऊपर वाला लेना था मुझे एक्चुअली, ठीक है। सेट ये था, ये लेना था, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये लिस्ट ले ली। सेट ये है बेसिकली, ध्यान नहीं दिया मैंने क्योंकि दोनों यूज किए थे हमने। तो सेट के साथ ऐड फंक्शन जो है वो सेट का है बेसिकली। तो एरर तो यहाँ आना ही था, बिल्कुल सही आया ये एरर, हमारी मिस्टेक है। तो चलिए S2 डॉट एड 10, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सेट में मेरा 10 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और दे देता हूँ इसको, लेट्स सो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू और दे दी और वो है हमारी ऐड में कितनी 38, ठीक है ना। मैं जान के डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब मैं जान के बेसिकली इस सेट में भी सेम वैल्यूज दे रहा हूँ, क्योंकि अभी एक और फंक्शन करेंगे इसके बाद हम, उसके बारे में भी बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो S2 में मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया बेसिकली, S2 में 10 ऐड कर दो और 38 ऐड कर दो और फिर प्रिंट कर दो S2 को। तो दोनों वैल्यूज आ गई, यहाँ पे 10 भी आ गया और 38 भी आ गया इस तरीके से। यानी कि आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हो एक सेट में, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं ऐड करने के लिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर लूप का यूज कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करो, एक लिस्ट ले लो वैल्यूज की, ठीक है। ऐड करने के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक साथ ऐड करनी है तो उस केस में क्या करना होगा आपको, आप यहाँ पे सिंपली इस तरीके से ना लो, मैं ऐसा भी कर सकता था कि ये जो दो नंबर्स हैं इनको मैं एक लिस्ट में डाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आइटम अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 38 और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि 78.990, ये डाल दिया मैंने बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से तीन नंबर ले लिए लिस्ट में 10 38 78.18, इस सेट में अपडेट करना है मुझे S2 में इनको। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर आई इन आइटम लिस्ट, ठीक है। यहाँ से अब आई में क्या आ गई मेरे पास, एक एक आइटम आ गई बेसिकली। यहाँ पे पहले 10 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर 78.89 आएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, S2 डॉट एड आई, बस यहाँ पे एक एक आइटम जो है वो मेरी सेट में ऐड हो जाएगी। और देन मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ प्रिंट, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट दूंगा, प्रिंट कर दो S2 को, तो यहाँ पे बेसिकली देखो जो हमारी आइटम्स हैं वो ऐड हो जाएंगी इस वाले सेट में, ये तीनों आइटम्स, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो इस तरीके से चलाया तो देखो यहाँ पे 38 10 78.89 डेवलपर मूवीज, इस तरीके से ये सेट जो है आपका बन गया। तो इस तरीके से जो आपकी आइटम्स है वो बेसिकली ऐड हो जाएंगी सेट में। तो ये चीज होगी, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंडली क्या है कि
अगर मुझे मल्टीपल आइटम्स ऐड करनी है तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, लिस्ट में डाल दिया बेसिकली, और उसके बाद लूप लगा करके s2 डॉट ऐड फंक्शन लिया यहाँ पे और आई को पास करा दिया, तो एक एक आइटम जो है इसमें ऐड होती चलेगी। ठीक है गाइस। अब एक चीज मैं और क्या बता रहा था आपको कि डिफरेंस मेथड है एक सेट का, वो यहाँ पे क्या करता है बेसिकली। ठीक है, डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अपडेट मैंने आपको बताया, ठीक है, ऐड मैंने आपको बताया आइटम ऐड करने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे डिफरेंस की। तो डिफरेंस यहाँ पे कैसे काम करता है कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया S3। अब मैं एक नया सेट बनाऊंगा यहाँ पे। सेट देखो कैसा होएगा, S1 डॉट डिफरेंस। ठीक है, S1 डॉट डिफरेंस में अगर मैं यहाँ पे पास करा दूं बेसिकली, अभी हमने जो S2 बनाया ना नया अपना, ठीक है, वो S2 की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं रन करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, ताकि मेरा S2 जो है वो बन जाए। अब जो नया S2 बना है मेरा, वो ये वाला S2 था, इसको मैं प्रिंट भी कराया था, तो यहाँ पे दे दूंगा S2 बेसिकली। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रिंट कर दो S3। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू सेट, ठीक है, कंटेनिंग यूनिक वैल्यूज। ठीक है, तो ये लेता हूँ बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो, तो ये मैंने ले लिया बेसिकली यहाँ पे। अब देखो होएगा क्या यहाँ पे, जब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे S1 डॉट डिफरेंस S2 लगाया मैंने बेसिकली। ठीक है, S2 मेरा ये था, लेकिन अभी लेटेस्ट S2 जो है मैंने बताया था ना, यहाँ पे आइटम ऐड कर चुका हूँ उसमें, तो लेटेस्ट S2 यहाँ पे लेता हूँ मैं। इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे बेसिकली S2 सेट वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको पता लग जाए यहाँ पे। अब इसको मैं रन करता हूँ और S1 वो है हमारा ऊपर। ठीक है, तो मैं S1 को भी प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे, तभी सही लगेगा। S1 सेट वैल्यूज। ठीक है, S1 वाला जो सेट है उसमें जो वैल्यूज है वो क्या है वो पता लग जाएंगी आपको। उसके बाद S2 की पता लग जाएंगी, और जो मैंने S3 बनाया है वो भी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। तो रन कर लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये आपका सेट 1 था, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या था, फॉल्स अंकुर 38 10 45.67। उसके बाद S2 जो था आपका, उसमें क्या था, डेवलपर 38 10 मूवीज 78.18। अब जो आपका मैंने यहाँ पे बताया S1 डॉट डिफरेंस S2, जैसे ही मैंने ये लगाया तो देखो यहाँ पे न्यू सेट जो बना है ना S3, ठीक है, वो कैसा बनेगा बेसिकली। यहाँ पे वो यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा ये S1 है ना, S1, ठीक है, मैंने S1 के साथ डॉट लगाया ना, यहाँ पे S1 डॉट डिफरेंस S2, और S2 को पास करा दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने पास कराया है ना इसको, S2 जो ये वाला सेट था, ठीक है, इस सेट के अंदर क्या करता है ये बेसिकली, ये जो S1 है यहां से पहले फॉल्स जो है ना, इसको पहले फॉल्स को चेक करेगा। इस S2 वाले सेट में अवेलेबल है, फॉल्स नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इसको ले लेगा S3 में। ठीक है, फिर उसके बाद अंकुर को चेक करेगा, क्या अंकुर हमारा S2 वाले सेट में है, नहीं है अंकुर S2 वाले सेट में, तो इसको भी डाल देगा किसमें, S3 में। ठीक है, फिर उसके बाद देखेगा क्या 38 हमारा S2 वाले सेट में है, हाँ 38 देखो है यहाँ पर। ठीक है ना, S1 को चेक करता जा रहा है, S1 के एलिमेंट्स को चेक कर रहा है क्या हुआ S2 में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 38 प्रेजेंट है, तो जो वाला प्रेजेंट होएगा उसको S3 में नहीं डालेगा बेसिकली। ठीक है, तो उसको निकाल देगा यहाँ पे, यानी कि इसके बेसिस पे फिल्टर करता जा रहा है। फिर 10 का नंबर आया, अब S1 में 10 को चेक कर रहा है कि S1 के अंदर जो 10 पड़ा है क्या हुआ S2 में अवेलेबल है, हाँ S2 में भी 10 अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 को भी फिल्टर कर दो, रिमूव कर देगा 10 को भी। ठीक है, तो S3 में नहीं डालेगा 10 को। फिर देखिएगा 45.67, क्या 45.67 S2 में है, नहीं है, तो इसका मतलब 45.67 को भी ये S3 में ले लेगा। तो यानी कि डिफरेंस यहाँ, डिफरेंस ने यहाँ पे क्या करा है, एक नया सेट बना दिया। ठीक है, जो वैल्यूज बेसिकली दूसरे सेट के अंदर वैल्यूज से मैच करता है ये पहले वाले सेट की वैल्यूज को। ठीक है, और जो बिल्कुल जो मैच नहीं खाती हैं उन्हीं वैल्यूज को रखता है वो पहले वाले सेट में से रखेगा बेसिकली। ठीक है ना, पहले वाले सेट में से रखेगा और उन्हीं वैल्यूज को रखेगा जो S2 में नहीं है बेसिकली। दूसरे वाले सेट में जो वैल्यूज नहीं है उन्हीं वैल्यूज को वो पहले सेट में रखता है। जो पहले सेट में वैल्यूज दूसरे सेट में भी अवेलेबल है, ठीक है, उसमें क्या करता है वो, जो फर्स्ट वाला सेट है उसमें से वो वाली वैल्यूज को हटा देता है। तो यानी कि इस वाले सेट के एलिमेंट्स को ये यूज करता है एज ए मैच कराने के लिए ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे मैच होती जाती है वो वाली उड़ाता जाता है, ये इस S1 में से उड़ा देगा और जो एलिमेंट बचेंगे उसको S3 में डाल के आपको दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर S1 डॉट डिफरेंस S2
काम करता है बेसिकली, एक नया सेट बना के देता है आपको, ठीक है ना। लिखा है देखो, रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू और मोर सेट्स एज ए न्यू सेट, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स डेट आर इन दिस सेट बट नाउ नॉट द अदर्स। एक तो ये चीज होगी, ठीक है। दूसरी क्या है कि फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, वो हमारा कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो फिर से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अब मैं इसको डिफरेंस को बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ बेसिकली S1 डॉट डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है यहाँ पे अपडेट। अगर मैं ये लगा देता हूँ S1 डॉट डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट S2, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये नया सेट नहीं बनाता, ये उसी को ही अपडेट कर देता है। अपडेट है ना, ये यहाँ पे क्या करेगा, दोनों के डिफरेंस जो भी है वैल्यूज का, उसको किस में डाल देगा, S1 में ही, मतलब S1 को ही अपडेट कर देगा बेसिकली, ठीक है ना। ये क्या कर रहा था, ये एक S3 बना के दे रहा था नया, जैसे मैंने बताया इसके हिसाब से, यहाँ पर मैंने बताया वैल्यूज के हिसाब से। अब ये क्या करेगा, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ बेसिकली यहाँ पे, तो S3 नहीं मिलेगा मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, S1 को ही अपडेट करा हुआ मिल जाएगा। तो पुराना S1 दिखाता हूँ आपको, ये पुराना S1 था, ठीक है, ये पुराना S1 था जिसमें कि यहाँ पे फॉल्स अंकुर 38 10 45.67 था। देन यहाँ ये S2 था, तो यहाँ पे एक एक आइटम को S1 की S2 में चेक करता जा रहा है। जो आइटम इसको S1 वाली जो आइटम है वो S2 में मिलती जाएगी, उसको ये निकाल देगा बेसिकली S1 में से, ठीक है। तो जैसे कि फॉल्स यहाँ पे नहीं है S2 में, तो इसको रखेगा, और अंकुर हमारा जो है तो वो भी नहीं है, तो उसको भी रखेगा। उसके बाद 38 जो है वो आपका यहाँ पर है S2 में, तो उसको निकाल देगा S1 में से, क्योंकि उसी को अपडेट करना है। S1 डॉट डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट लगा हुआ है। इसी तरीके से 10 को चेक करेगा S1 के, क्या S2 में अवेलेबल है, हाँ है, तो इसका मतलब S1 में से 10 को भी उड़ा देगा। और 45.67 को चेक करेगा, क्या S2 में है, नहीं है, तो यहाँ पे 45.67 को ये रखेगा बेसिकली। तो आपका S1 जो है वो यहाँ पे अपडेट हो गया बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि अपडेट हो जाता है सेम सेट आपका S1, ठीक है, जिसके साथ डॉट लगाओगे आप, और उसमें क्या होता है डिफरेंस में काम उसका भी यही है, बस वहां पे जो है एक नया सेट रिटर्न हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस और डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट में यही चीज होती है बेसिकली, ठीक है गाइस। यानी कि जो दूसरे वाला सेट है यहाँ पे जिसको आप पास करा रहे हो, वो सिर्फ वैलिडेशन के लिए ही यूज हो रहा है, यहाँ पे चेक करने के लिए, वैल्यूज को मैच कराने के लिए ऊपर। जो असली काम है वो हमारा इस सेट के थ्रू होता है सारा, ठीक है। तो गाइज आज के ट्यूटोरियल में सेट से रिलेटेड इतना ही। अभी सेट्स की कुछ और चीजें भी बची हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सेट के, तब तक के लिए गुड बाय गाइज। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो तो। और मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है ना गाइज यार, कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से, उसको भी तो सब्सक्राइब कर लो भाई जाके। और गेमिंग चैनल भी है यार, अगर गेमिंग वीडियोस पसंद है तो आप गेमिंग वीडियोस भी देख सकते हो गाइज। तो ठीक है गाइज, गुड बाय, मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में।